हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर डेवलपर 2.0। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टीसीएस कोडविटा के कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स के ऊपर। जैसे कि आपने अगर मॉकविटा नहीं अटेंड की तो क्या आप एक्चुअल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, या फिर दोस्तों एग्जाम स्टार्ट करने के बाद आप उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर ब्रेक ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, या फिर जो एग्जाम के क्वेश्चन है वो हमें किस सीक्वेंस के अंदर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इन्हीं कुछ सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डाउट जो 90% स्टूडेंट को आता है वो ये है कि अगर हमने मॉकविटा नहीं दी या फिर मॉकविटा हमने अटेंड नहीं किया तो क्या हम एक्चुअल एग्जाम के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जो मॉकविटा एग्जाम होती है ये पूरी तरह से ऑप्शनल एग्जाम होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको देना चाहते हो तो दे सकते हो, या फिर नहीं दी तब भी एक्चुअल एग्जाम से और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। अब ये मॉकविटा अगर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है तो ये क्यों ली जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये दो कारणों से ली जाती है। जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि आपकी जो सिस्टम है दोस्तों ये पर्टिकुलर एग्जाम लॉन्च करने के लिए सफिशिएंट है या फिर नहीं है, इस वजह से उसको ली जाती है। और जो सेकंड होता है वो ये होता है कि मैक्सिमम परसेंट स्टूडेंट को जो इंटरफेस वगैरह है वो समझ में नहीं आता कि ये किस तरह का इंटरफेस है। तो वो इंटरफेस समझने के लिए दोस्तों आपको मॉकविटा देनी होती है। बट दोस्तों अगर आपसे ये स्किप हो गई या फिर आप इसको भूल गए देना तो कोई बात नहीं, आप एक्चुअल एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों जो मैक्सिमम परसेंट स्टूडेंट को ये भी डाउट होता है कि जो एक्चुअल एग्जाम होती है वो पर्टिकुलर 6 आवर्स की होती है, तो हम एक जगह तो ऑब्वियसली बैठ नहीं सकते, तो क्या इसके अंदर हम ब्रेक ले सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका भी आंसर है हाँ, बिल्कुल आप ब्रेक ले सकते हो। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस एग्जाम के अंदर ही आप क्यों ब्रेक ले सकते हो। तो दोस्तों जो मैक्सिमम परसेंट एग्जाम होती है वो कैमरा प्रोक्टेड असेसमेंट होती है, जैसे टीसीएस एनक्यूटी कैमरा प्रोक्टेड है। इसके अंदर दोस्तों आप जब भी एग्जाम दोगे तो आपको कैमरे के सामने ही बैठना रहना पड़ता है, क्योंकि कैमरा उस वक्त चालू रहता है और उसको पूरा का पूरा आपका फेस है वो कैप्चर करते रहता है। बट टीसीएस कोडविटा के अंदर ऐसा नहीं है। टीसीएस कोडविटा के अंदर आप ऑनलाइन तो दे रहे होंगे बट इसके अंदर कैमरा टोटली ऑफ होगा। इस कारण से दोस्तों आपको जब भी टाइम मिलेगा आप उस टाइम के अंदर ब्रेक ले सकते हो। और इसके के साथ कुछ मतलब जुड़ता हुआ एक सवाल है, जो कि दोस्तों जो एक्चुअल एग्जाम होती है अगर हमने एक बार स्टार्ट कर ली तो क्या हम अगर किसी कारण से सपोज मैक्सिमम पावर ब्रेकडाउन हो गया या फिर सडनली वो एग्जाम स्टक हो गई या फिर हमारा जो लैपटॉप या फिर जो सिस्टम है वो एकदम से शट डाउन हो गई, तो क्या हम इसको फिर से रीलॉग इन कर सकते हैं या नहीं है। तो दोस्तों इसका भी जवाब है हाँ। आप इसको मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, अगर आपने एग्जाम स्टार्ट किए दोपहर के 12 बजे, तो दोस्तों आपको शाम को 6 बजे तक आप इसके अंदर कितनी बार भी लॉग इन कर सकते हो, कितनी बार भी इसको लॉग आउट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो काउंट वगैरह होगा ना, जिस वक्त आप स्टार्ट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे उसी वक्त से आपका जो कॉन्टेक्स्ट है या फिर जो टाइम है 6 आवर का वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर अगर आप बोलो कि मैंने एक जो पर्टिकुलर आवर है वो पूरा सिस्टम बंद रखी है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, वो भी जो टाइम है वो काउंट होने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप कितनी भी बार इसको लॉग इन कर सकते हो या फिर लॉग आउट कर सकते हो। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों, जो कि होता है जो हमारा टीसीएस कोडविटा का जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, उनको हमें किस सीरीज के अंदर सॉल्व करना है। जैसे अगर एनक्यूटी की हम बात करें तो उसके अंदर हमें सेक्शन वाइज मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिए जाते हैं। एक बार अगर हमने एक सेक्शन सबमिट कर दिया तो अगली बार उसको फिर से हम वहाँ पे रिडायरेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों टीसीएस कोडविटा के अंदर भी होता है या नहीं होता है। तो दोस्तों इसका भी आंसर है नहीं, आप इसको किसी भी ऑर्डर के अंदर जो 6 क्वेश्चन होते हैं किसी भी ऑर्डर के अंदर सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर 6 वाला सॉल्व किया, फिर 5th वाला सॉल्व किया, फिर 4th वाला, फिर 3rd वाला, फिर 2 वाला, किसी भी ऑर्डर के अंदर दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, इसके अंदर आपको एक एडवांटेज और मिलता है। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन एक बार सबमिट कर दिया, जैसे एनक्यूटी में होता है ना कि अगर हमने एक बार सबमिट कर दिया तो वो गया, उसको हम फिर से रिडायरेक्ट भी नहीं कर सकते या फिर उसको व्यू भी नहीं कर सकते। बट दोस्तों कोडविटा के अंदर ऐसा नहीं है। अगर आपने एक बार वो वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम सबमिट कर दिया, आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ गलती हुई है मेरे से, आप उसको फिर से रीसबमिट भी कर सकते हो। यानी फर्स्ट वाला प्रोग्राम तो सेव ही रहेगा, बट उसको आपको जो लगता है मतलब टीसीएस कोडविटा आपको एक एडवांटेज देती है कि नेक्स्ट टाइम भी आप उसको रीसबमिट कर सकते हो। और दोस्तों जो एक्चुअल आपने जो लास्ट वाला प्रोग्राम वहाँ पे सबमिट किया होगा वो काउंट नहीं होगा, जो आपका बेस्ट प्रोग्राम होगा दोस्तों। यानी कि जैसे अगर आपको 10 केसेस है और आपने एक पर्टिकुलर प्रोग्राम
10 बार सॉल्व किया है, उसके अंदर से मैक्सिमम जो बेस्ट होगा ना आपका, जिसके अंदर मैक्सिमम टेस्ट केसेस पास हो रही होंगी, वो TCS कोडविटा एक्सेप्ट करती है, यानी कि वही कंसिडर करती है, बाकी के प्रोग्राम कंसिडर नहीं करती है। इसके बाद वाला हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो वो होता है दोस्तों मैक्सिमम परसेंट, मतलब स्टूडेंट ने मुझे पिछली वीडियो के अंदर कमेंट भी किया है कि हमें अभी तक TCS की तरफ से कोई भी मेल नहीं आया है, हालांकि हमारे फ्रेंड्स को वो आ गया है। तो दोस्तों इसका भी मैं आंसर दे देता हूँ। जो TCS कोडविटा एग्जाम होती है, यानी कि जो ओनली फर्स्ट राउंड की बात कर रहा मैं, जो फर्स्ट राउंड होता है वो जनरली 2 रीजन्स के अंदर वो कंडक्ट करते हैं। जो फर्स्ट वाला रीजन होता है उसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सिटीज आती है। तो उसके अंदर दोस्तों आपको सबसे पहली चीज चेन्नई आएगा, पुणे, नागपुर, मुंबई, इंदौर, कोलकाता एंड बैंगलोर। दोस्तों मैंने ये सारी जो सिटीज बताई ना, इसके अंदर जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जिनकी इंस्टीट्यूट इस पर्टिकुलर सिटीज के अंदर आती है, इन सारे पर्टिकुलर स्टूडेंट की जो एग्जाम होने वाली है ये दोस्तों 24 को स्टार्ट होने वाली है। और जो सेकंड रीजन है, जैसे उनकी सिटीज के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर दोस्तों आता है हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद, और जो भी ग्लोबल वगैरह होते हैं, इंडिया छोड़ के जितने भी पर्टिकुलर कंट्रीज हैं, अगर आप वहाँ पे मतलब स्टे कर रहे हो तो आपकी जो एग्जाम है वो 8 दिसंबर को स्टार्ट होगी दोस्तों। और जो एग्जाम का जो हॉल टिकट वगैरह या फिर जो हमारा मेल है वो जनरली 2 दिन पहले आता है। तो जो 8 नवंबर की एग्जाम है उसका मेल आपको 6 दिसंबर तक या फिर 7 दिसंबर तक आ जाएगा, और जो 24 वाली है उसका डेफिनेटली कल सुबह तक आपको मेल आ ही जाएगा। अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपको मेल नहीं आया, अगर आप फर्स्ट रीजन के अंदर बिलोंग करते हो कल सुबह तक, तो आपको जो TCS की जो मतलब हेल्प डेस्क है, आपको वहाँ पे कॉल करना है, फिर आप उनको मेल भी डाल सकते हो कि मुझे TCS कोडविटा की तरफ से कोई भी मेल नहीं आया है। हालांकि अगर आपने मॉक विटा दी है तो आपको मेल आने या ना आने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उसके लिए एलिजिबल या फिर आपका रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपरली हो गया है, तो आप डायरेक्टली TCS कोडविटा साइट के ऊपर लॉग इन करके एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो। और अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा दोस्तों, ये भी मैक्सिमम % स्टूडेंट्स को आता है, जो कि दोस्तों अगर हमने जो क्वेश्चन से, जैसे हमने बताया कि TCS कोडविटा एक प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट है, तो आपको उसके अंदर पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर कुछ प्रोग्राम्स लिखने होते हैं या फिर कोड लिखना होता है। तो दोस्तों अगर हमने एक वाला प्रोग्राम अगर हमें पाइथन के अंदर आ रहा है और सेकंड अगर हमारा जावा का अंदर आ रहा है, तो क्या हम अलग अलग प्रोग्राम अलग अलग लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं या नहीं है? तो दोस्तों इसका भी आंसर है हाँ। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट वाला प्रोग्राम पाइथन के अंदर लिखा और सेकंड वाला जावा के अंदर लिखा, थर्ड वाला पाइथन के अंदर, फिर फोर्थ वाला .NET के ऊपर, फिर फिफ्थ वाला C++, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो उस लैंग्वेज के अंदर आप लिख सकते हो। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर नहीं है, आपको जिस लैंग्वेज के अंदर जो वाला प्रोग्राम आ रहा है उस टाइप से आप लिख सकते हो। तो दोस्तों बस इन्हीं सारे कुछ डाउट्स के ऊपर आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला था। तो अगर आपको इसके अलावा भी कुछ और डाउट्स वगैरह होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली उसके रिप्लाई दे दूंगा। तो इसी के साथ दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।